हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से और शाम के करीब बज रहे हैं 4 से 5, यानी कि 4 से 5 के बीच का टाइम हो रखा है। और बाहर कपड़े सूख रहे थे जो कि मैंने परसों धोए थे, तो वो कपड़े मैं उतार के लेके आ गई हूँ और मैंने वो फ़ोल्ड कर दिए हैं और अब मैं उनको लगा रही हूँ अलमीरा में। तो हम दोनों के ड्रॉअर अलग अलग हैं, जिसमें एक में मेरे कपड़े हैं, एक में पतिदेव के हैं और उसमें भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, टी शर्ट का अलग, पैंट्स का अलग, इस तरीके से। और तो मैं वही कपड़े लगा रही थी और ये नीचे मेरा एक ड्रॉअर है जिसमें मेरा मेकअप वगैरह का सामान और थोड़ा बहुत वैसा सामान जो होता है वो सब रखा हुआ है। तो ये सब मतलब मैं उसे साफ़ करने की सोच रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, पर जल्दी ही करूँगी। और उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी चाय, पतिदेव को पीनी थी चाय, तो फिर मैंने बना दी जल्दी से चाय। और अब वो पियेंगे चाय। मैं तो नहीं पीती हूँ पर थोड़ी सी हल्की सी ले लेती हूँ क्योंकि वो फिर मानते नहीं है, इसलिए अकेले पीने का मन नहीं करता, इसलिए मैं भी थोड़ी सी पी लेती हूँ। तो बस ये चाय बन गई और मैं अब उनको देके आऊँगी चाय और बिस्किट। और उसके बाद हम निकल गए थे माता रानी देखने के लिए। तो यहाँ पे ना फिर से मतलब कुछ माता रानी तो हम कल देख के आ गए थे और कुछ माता रानी रह गई थी, तो वो हम नहीं देख पाए थे, तो वो देखने आ गए। और इतनी सारी माता रानी रखी गई हैं, मतलब उनकी स्थापना हुई है यहाँ पे कि मतलब देखते ही देखते आधी रात निकल जाती है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर आके खाना वाना बनाओ, लेट हो जाता है, इसलिए आज हम शाम को थोड़ा जल्दी चले गए थे 7 बजे के ही टाइम। थोड़ा सा अंधेरा हुआ था तो हम चले गए। तो यहाँ पे ये गुफा बनाई हुई थी, तो अंदर माता रानी थी जिसमें, और मैं जा रही हूँ अंदर। और ये ना रोड पे ही थोड़ी सी जगह थी, वहीं पे बनाया हुआ था और पास में ये था मंदिर। तो ये साथ में मंदिर भी था, तो उसमें भी मैंने दर्शन किए। वहाँ भी सब भगवान जी थे तो उनके भी दर्शन किए। और पतिदेव नहीं आए हैं क्योंकि वो खड़े हैं बाइक के पास, क्योंकि ना मतलब रोड पे ही है तो वहाँ जगह नहीं थी रखने के लिए, तो वो बाइक के पास खड़े थे। और मतलब जहाँ पे ये गुफा बनी हुई है उसके बिल्कुल पीछे ही खड़े हुए थे। और ये हम जा रहे हैं अंदर गुफा में, ये पूरा अंधेरा, ऐसे लाइटें जला दी हैं और ऊपर से वो जटा सी कुछ लहर रही थी। मेरे को डर भी लगा थोड़ा सा, पर ज़्यादा लंबी गुफा नहीं थी तो हम जल्दी ही पहुँच गए, पर अच्छा लग रहा था। और जब अंदर गए, क्या नज़ारा था सच में, इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। सच में इतनी प्यारी माता रानी, 9 देवी का स्वरूप और 9 देवी पूरी, और यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उनको देखती रही, वो फ़ोन करने में लगे, मैं वीडियो बनाने में लगी और देखने में लगी हुई थी। फिर वो पीछे से ना, जहाँ से मतलब निकलते हैं वहाँ से होके भी रास्ता था, तो वो पीछे होके आ गए थे पतिदेव, तो वो भी देखने लगे, बोले ये तो बहुत प्यारी लग रही हैं। उनका हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रही थी, उनको देख के मन नहीं भर रहा था, इतनी प्यारी लग रही थी ना वो देवी माता, सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया। फिर मैंने थोड़ा सामने से बोल के अपना व्लॉग शूट किया, लेकिन वही है कि जब माता रानी के ऊपर लाइट पड़ रही थी ना, तो मेरे फेस पे अंधेरा हो रहा था और मेरा फेस दिख रहा था, तो माता रानी एकदम लाइट लाइट दिख रही थी, तो वो नहीं हो पा रहा था सही से, पर मैंने थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की। और फिर ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही वीडियो क्लिप ये वाली बनाई, उसके बाद फिर मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाई थी। और उसके बाद फिर हम मतलब इतना ही देर यहाँ पे रुके थे क्योंकि बाहर बाइक खड़ी हुई थी, फिर हम आगे के लिए चल दिए थे। और उसके बाद हम पहुँचे जी आगे। तो यहाँ पर ना एक और अद्भुत नज़ारा, जो मतलब सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था देख के। पहले हमने बाइक साइड में खड़ी की और उसके बाद मैंने चप्पल साइड में उतारी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ चप्पल अलग उतार के ही जाती हूँ, क्योंकि हम अगर मंदिर में भी जाते हैं ना तो भी हम चप्पल पहन के नहीं जाते, तो वो भी उस टाइम पे एक मंदिर ही होता है। तो ज़्यादातर लोग नहीं उतारे हुए थे, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया बिल्कुल भी। जितनी भी माता रानी देखी मैं अपना चप्पल साइड में रख कर ही गई। और यहाँ पे तो इतना अच्छा लग रहा था, झूले पर जो शिव शंकर और पार्वती मैया बैठे हुए थे, और जो पार्वती माता हैं वो भोले बाबा की मतलब जो करवा चौथ पे छलनी से मुंह देखते हैं वो देख रही हैं। और फिर मैंने पतिदेव को बुला लिया और फिर हम दोनों ने भी उनको झूला झुलाया था, सब झुला रहे थे यहाँ पे, तो फिर हम दोनों ने भी थोड़ा सा उनको झूला झुलाया और सब बारी बारी से आके थोड़ा थोड़ा झुला रहे, सब वीडियो ले।
मैं भी वहाँ से वीडियो फ़ोटोज़ क्लिक करके आगे बढ़ी और आगे बढ़ के फिर से एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जो कि था जो पार्वती माता और भोले बाबा के विवाह के टाइम का। अब विवाह कौन सा था, वैसे तो एक विवाह उनका गंधर्व विवाह था, तो दूसरा वाला ही था जिसमें वो पार्वती थी, वो वाला विवाह था। तो उसमें विवाह में एक तरफ वर पक्ष, एक तरफ वधू पक्ष, और विवाह का जो वो होता है, जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे हैं वो इस तरीके से। पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर सा था, सच में बिल्कुल एक अलग सा ही था, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा देखा, अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के फिर एक मतलब फिर एक गुफा टाइप सी, गुफा नहीं बोलेंगे, एक रास्ता था जिसमें अंदर जाना था। तो फिर से हम आगे बढ़े और यहाँ पे इतनी सुंदर सजावट हो रखी थी, जैसे शादियों में होती है ना, उससे भी अच्छी सजावट थी सच में, बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी यहाँ पे भी। तो फिर हम इसमें अंदर तक चले गए, बहुत सारे लोग जा रहे थे, कोई जा रहा था, कोई आ रहा था दर्शन करने के बाद। तो हमने भी सोचा देख के आते हैं अंदर कौन सी माता हैं, किस तरीके की हैं, इतनी भीड़ हो रखी थी वहाँ पे। तो फिर हम लोग भी अंदर चले गए और जब हम अंदर पहुँचे ना, तो सच में वहाँ पे भी बहुत प्यारी सी माता रानी थी। और यहाँ पे उस टाइम पे चल रही थी आरती, तो पहले तो हमने आरती करी और आरती करने के बाद फिर मैंने और वीडियो फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो यहाँ पे ये जो माता रानी है, इनके पास में बंदर, भालू ये सब बैठे हैं, मोर, मतलब जानवर और पक्षी बैठे हुए हैं, एक ऊपर पेड़ लगा हुआ है। तो ये पूरी हैं ही इस तरीके की, क्योंकि हम बाद में जब हमने देखा तो ये सच में ऐसे ही थी, बाद में जब ये विसर्जन के लिए जा रही थी ना, तब ये ऐसे ही थी। तो बहुत सुंदर लगा और हमने भी करी। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।